सबसे स्ट्रॉन्ग रैली दिया है। 2025 में ऑलमोस्ट 41% अप और प्राइसेस ने रिकॉर्ड हाईज टच किए हैं। और ये कोई नॉर्मल कमोडिटी रैली नहीं है। ये स्टोरी है एआई, डेटा सेंटर्स, जियोपॉलिटिक्स और एक सीरियस ग्लोबल सप्लाई क्राइसिस की। तो आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कॉपर 2025 में इतना क्यों भागा, डिमांड और सप्लाई के रियल रीजंस क्या हैं और 2006 और आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। कॉपर प्राइसेस हिस्टोरिक लेवल्स पर पहुंच चुकी हैं। कमेक्स पर कॉपर ट्रेड हो रहा है 5.63 से 5.74 पर पाउंड के बीच और इंट्राडे हाइज 5.80 के आसपास गए। लंदन मेटल एक्सचेंज यानी LME पर 3 महीने का कॉपर ने रिकॉर्ड पीक टच किया, ऑलमोस्ट $12,960 पर मेट्रिक टन। सिर्फ दिसंबर मंथ में ही कॉपर ने 15% से ज़्यादा का जंप दिखाया, जो क्लियरली बताता है कि मार्केट कितनी टाइट हो चुकी थी। 2025 की शुरुआत में कॉपर अराउंड $4 पर पाउंड ट्रेड हो रहा था। जनवरी से मार्च के बीच प्राइसेस स्टेडिली ऊपर गए, स्टिमुलस होप्स और टैरिफ एक्सपेक्टेशंस की वजह से। अप्रैल से जून के टाइम थोड़ा पुल बैक आया क्योंकि सप्लाई फियर्स टेम्परेरीली कम हो गए थे। फिर आया जुलाई और यहीं से गेम बढ़ाल गया। मेजर मिनी डिसरप्शंस के बाद कॉपर सीधा $2,400 के ऊपर निकल गया। अगस्त से अक्टूबर तक हैवी वॉलेटिलिटी रही, टैरिफ फ्रंट लोडिंग और इन्वेंट्री शिफ्ट्स की वजह से। और नवंबर दिसंबर में कॉपर ने फिर से स्ट्रॉन्ग रैली मारी और ईयर क्लोज किया रिकॉर्ड हाइस के पास। ये स्मूथ रैली नहीं थी, ये एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट था। गेम चेंजर। ट्रेडिशनली कॉपर का डिमांड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है, लेकिन 2025 ने पूरा गेम चेंज कर दिया। सबसे बड़ा सरप्राइज ड्राइवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर्स। AI बेस्ड डेटा सेंटर्स को नॉर्मल डेटा सेंटर्स के मुकाबले 10 बार ज़्यादा कॉपर चाहिए। पावर सप्लाई, कूलिंग सिस्टम्स और ग्रिड कनेक्टिविटी, हर जगह कॉपर का हैवी यूज हो रहा है। इस वजह से 2025 में ही 1,10,000 से 4,50,000 मेट्रिक टन्स का एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट हो रहा है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रिड अपग्रेड्स कॉपर को कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हैं। चाइना में लेट ईयर स्लो डाउन आया, लेकिन US और इंडिया के हाइपर स्केल प्रोजेक्ट्स ने उस गैप को इजीली फिल कर दिया। अब आते हैं प्रॉब्लम पर, सप्लाई। 2025 कॉपर माइनर्स के लिए एक नाइटमेयर साल था। इंडोनेशिया का ग्रासबर्ग मिने, जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉपर माइन है, वहां डेडली मडस्लाइड हुआ। ऑलमोस्ट 70% प्रोडक्शन बैंड हो गया और मार्केट से 2,50,000 टन से ज्यादा कॉपर गायब हो गया। चिले में भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, केब्राडा ब्लंका शटडाउन्स और एल टेनिएंटे में स्ट्रक्चरल इश्यूज। अफ्रीका में फ्लडिंग और मेजर प्रोड्यूसर्स के आउटपुट कट्स ने सिचुएशन और बिगाड़ दी। ऊपर से US टैरिफ थ्रेट्स की वजह से हैवी स्टॉक पाइलिंग हुआ, जिससे ग्लोबल कॉपर अवेलेबिलिटी और कम हो गई। तो कॉपर ने इतना स्ट्रॉन्ग रैली क्यों दिया? 4 में रीजंस थे। नंबर 1, स्ट्रक्चरल सप्लाई डेफिसिट। नंबर 2, AI ड्रिवन डिमांड शॉक। नंबर 3, ट्रेड और टैरिफ डिस्टॉर्शंस। और नंबर 4, सपोर्टिव मैक्रो एनवायरनमेंट जैसे वीकर डॉलर और ग्रीन स्पेंडिंग। इसलिए कॉपर सिर्फ इंडस्ट्रियल मेटल नहीं रहा, ये स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह ट्रेड करने लगा, बिल्कुल गोल्ड और सिल्वर की तरह। 2026 को लेकर एनालिस्ट्स बुलिश हैं, लेकिन थोड़े कॉशियस भी। एक्सपेक्टेड एवरेज प्राइस 10,000 से 12,500 पर टन। सप्लाई डेफिसिट एस्टिमेट्स जा रहे हैं 1,50,000 से 6,00,000 टन्स तक। अपसाइड रिस्क्स में हैं और मिनी डिसरप्शंस, फास्टर AI रोल आउट और एक्चुअल टैरिफ्स का इम्प्लीमेंटेशन। डाउनसाइड रिस्क्स, चाइना डिमांड का वीक रहना, इन्वेंट्री रिलीज और थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम सब्स्टिट्यूशन। वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन प्राइसेस एलिवेटेड रहने के चांसेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट 10 इयर्स में इलेक्ट्रिफिकेशन और AI की वजह से कॉपर डिमांड ट्रिपल हो सकती है, लेकिन न्यू माइंस डेवलप करना ईयर्स लेता है और अप्रूवल्स और मुश्किल हो रहे हैं। इसीलिए कई एनालिस्ट्स मानते हैं कि कॉपर फ्यूचर में $15,000 पर टन के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है। बॉटम लाइन,
कॉपर अब साइक्लिकल मेटल नहीं रहा। ये एआई और क्लीन एनर्जी इकोनॉमी का बैकबोन बनता जा रहा है और सप्लाई साइड बिल्कुल रेडी नहीं है। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्या आपको लगता है कॉपर लॉन्ग टर्म $5 के ऊपर सस्टेन करेगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट अपडेट में।